दोस्तों, इस वीडियो में आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान मिलेगी। हर कंपटीशन में लगभग 2-3 प्रश्न तो ज़रूर आ ही जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को देखें और अपने शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी की पहचान करें। इसमें 100 से भी ऊपर शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी दी गई है। आप अपने पास एक कलम और एक कॉपी रख लीजिए, अपना उत्तर का टिक लगाते जाइए। आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं वीडियो पर। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्या होगा? उन्नति, 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 उन्नति। आपको जो शुद्ध लग रहा है इस पर टिक लगा दीजिए। अब मैं आपको बता रही हूँ शुद्ध क्या होगा। आपका ऑप्शन डी सही है, उन्नति। उन्नति आपका डी वाला सही है। आगे है, यह रास्ता दुर्गम है। यहाँ पर जो दुर्गम आपको ग्रीन कलर में जो दिखाया है उसी को ही आपको शुद्ध करना है। तो हम कैसे लिखेंगे? दुर्गम लिखेंगे कि दुर्गम लिखेंगे कि दुर्गम लिखेंगे कि दुर्गम लिखेंगे? आपका विकल्प कौन सा सही है? तो दोस्तों, आपका जो दूसरा का विकल्प है वो सी सही है। दुर्गम ऐसे लिखा जाता है। अब आगे देखते हैं तीसरा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्वेषण, 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 अन्वेषण। अब इसमें आपको छांटना है कि शुद्ध आपका कौन सा है। तो आपका दोस्तों तीसरा का हो जाएगा अन्वेषण। ये आपका विकल्प पहला सही है। आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जाह्नवी, 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 इसके बाद जाह्नवी। आपको शुद्ध छांटना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प चौथा का आपका हो जाएगा सी। ऐसे जाह्नवी लिखा जाता है। आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधोपतन, आधी पतन, अधः पतन, आधा पतन। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पांचवा का हो जाएगा सी, अधः पतन। आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सृष्टि, 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 सृष्टि। अब आपको सही छांटना है। आपका सही क्या हो जाएगा? आपका छठा का हो जाएगा सी, सृष्टि ऐसे लिखा जाता है। आगे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा, कृपा, कृपा और उसके बाद कृपा। तो सातवां का दोस्तों हो जाएगा डी, कृपा ऐसे लिखा जाता है। आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तहसीलदारी, 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 इसके बाद तहसीलदारी। इस चारों में क्या अंतर लग रहा है? तो आठवां का आपका हो जाएगा दोस्तों, आठवां का विकल्प नंबर ए ही सही है, तहसीलदारी। आगे है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अपकृति, अपकीर्ति, अपकीर्ति, अपकीर्ति। दोस्तों नौवां का आपका हो जाएगा बी, अपकीर्ति ऐसे लिखा जाता है। आगे है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। छह, 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 छः। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 10वां का हो जाएगा छह, विकल्प ए सही है। आगे है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तरुण, 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 तरुण। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा 11 का ए, 11 का ए सही है, तरुण। आगे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदुनी, कुमुदुनी, कुमुदिनी, कुमुदुनी। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 का सी, 12 का सी हो जाएगा, कुमुदिनी। आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बर्तन, 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 बर्तन। दोस्तों 13 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बर्तन ऐसे लिखा जाता है। आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिष्ठा, 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 प्रतिष्ठा। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा 14 का बी, प्रतिष्ठा ऐसे लिखा जाता है। आगे है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय,
मृत्युंजय, मृत्युंजय में आपको सही कौन सा लग रहा है? तो 15 का दोस्तों हो जाएगा सी, मृत्युंजय ऐसे लिखा जाता है। 15 का सी हो गया। अब आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, 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 अस्पृश्यता। दोस्तों 16 का आपका हो जाएगा बी। 16 का क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता ऐसे लिखा जाता है। 16 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शताब्दी, 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 शताब्दी। दोस्तों आपका 17 का हो जाएगा डी। शताब्दी ऐसे लिखा जाता है, शताब्दी। आगे है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। त्रिदोष, तीर्दोष, त्रिदोष, त्रिदोष। दोस्तों 18 का आपका सी हो जाएगा। त्रिदोष ऐसे लगता है। आगे है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, औद्योगिकरण ऐसे लिखा जाता है। आगे है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परिणति, परिणति, परिणीति, परिणीत। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ए, परिणति। आगे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्थायी, अस्थायी, अस्थायी, अस्थायी। चारों में कौन सा लग रहा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, अस्थायी ऐसे लिखा जाता है। आगे है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जल्दी, 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 जल्दी। दोस्तों आपका 22 का सही उत्तर हो जाएगा बी, जल्दी ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्राकथन, प्रकथन, प्राकथन, प्रकाथन। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा 23 का ए, 23 का ए, प्राकथन ऐसे लिखा जाता है। आगे है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्षेत्र, क्षेत्र, छत्र, क्षेत्र। आपका 24 का दोस्तों हो जाएगा ए, 24 का ए हो जाएगा, क्षेत्र ऐसे लिखा जाता है। आगे है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। रासायनिक, 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 रासायनिक। दोस्तों आपका 25 का सही उत्तर हो जाएगा बी, रासायनिक। यहाँ पर होता है रासायनिक। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिवादी, 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 प्रतिवादी। दोस्तों 26 का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, प्रतिवादी। आगे है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। द्वंद्व, 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 द्वंद्व। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 27 का सी, द्वंद्व। आगे है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उत्सव, 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 उत्सव। दोस्तों 28 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 28 का बी, उत्सव ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निर्दर्शन, निदर्शन, निर्दर्शन, निदर्शन। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 29 का आपका हो जाएगा दोस्तों बी, 29 का बी हो जाएगा, निदर्शन। आगे है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, जेठ, ज्येष्ठ। दोस्तों आपका सही उत्तर 30 का हो जाएगा डी, ज्येष्ठ। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंतर्धान, अंतर्धान, अंतर्ध्यान, अंतःध्यान। दोस्तों आपका सही उत्तर 31 का बी हो जाएगा, अंतर्ध्यान। आगे है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधम्र, अधर्म, अधर्म, अधर्म। दोस्तों आपका 32 का सही उत्तर हो जाएगा सी, सी विकल्प, अधर्म ऐसे सही होता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अनुक्रम, अनुक्रम, अनुकर्म, अनुक्रम। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा 33 का बी, अनुक्रम।
आगे है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि, ऋषि, ऋषि और ये ऋषि, चारों में आपका कौन सा शुद्ध है? तो दोस्तों 34 का आपका हो जाएगा बी, 34 का बी सही है। आगे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दीर्घायु, 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 दीर्घयु, तो 35 का उत्तर हो जाएगा आपका सही दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा ए, 35 का ए, दीर्घायु ऐसे होता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। श्रृंगार, 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 दोस्तों आपका 36 का हो जाएगा विकल्प बी सही है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चाहिए यहाँ पर तो श्रृंगार होना चाहिए, यहाँ पर हमको लग रहा है श्रृंगार, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, इसलिए आपका विकल्प नंबर ए ही सही लग रहा है, श्रृंगार। आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अध्येता, अधिएता, अध्यात, अध्येता, तो 37 का आपका हो जाएगा दोस्तों अध्येता, विकल्प ए सही है। आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवित्री, कवियत्री, कवयित्री, कवियित्री, दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा 38 का सी, कवयित्री लिखा जाता है, ऐसे सही है। आगे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। नक्षत्र, नक्षत्र, नस्त्र, नक्षत्र, दोस्तों आपका 39 का जो हो जाएगा वो बी सही है, 39 का बी नक्षत्र होता है। सही वर्तनी का चयन कीजिए। शारीरिक, 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 दोस्तों आपका 40 का जो हो जाएगा ए सही है, शारीरिक ऐसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी, 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 41 का आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ए, 41 का आपका ए सही है, अधिशासी। आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योतिषना, ज्योत्सना, दोस्तों आपका 42 का हो जाएगा बी, ज्योत्सना है। आगे है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सन्यासी, सन्यासी, अनियासी, सन्यासी, 43 का दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, सन्यासी। आगे लिखा है। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। व्यवहारिक, व्यावहारिक, व्यवहारिक, व्यवहारिक, दोस्तों आपका 44 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 44 का बी, व्यावहारिक सही है। आगे है। उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। अतिशयोक्ति, 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 आपको जो ऊपर 45 में ग्रीन रंग का दिखा रहा है उसे ही आपको शुद्ध करना है। जहाँ जहाँ भी ग्रीन दिख रहा है उसी को शुद्ध करना है, और बाकी के शब्दों को ध्यान नहीं देना है। कुछ गलत भी लिखा रहता तो उसमें मतलब नहीं है, क्योंकि इसे कोई शुद्ध अशुद्धि से मतलब नहीं है। जो आपको फोकस किया उसी को करना है, यानी ग्रीन वाले को ही आपको शुद्ध करना है। तो 45 का बताइए कौन सा हुआ? तो 45 का दोस्तों हो जाएगा डी, 45 का अतिशयोक्ति, ये सही है। आगे देखते हैं। चातक, अब शुभाति को सही करना है। शुभाति की बूंद का प्यास होता है, शवाति होता है, सुवाति होता है, स्वाति होता है, स्वाति होता है, तो दोस्तों आपका 46 का सही उत्तर सी हो रहा है, स्वाति, स्वाति का बूंद होता है। साहित्य और समाज का अन्यान्श्रित संबंध है, यहाँ पर अन्यान्श्रित सही लिखना है। अन्यान्श्रित कौन सा सही है? अन्योन्याश्रित, अन्यान्श्रित, अन्यान्याश्रित। अब 47 का आप बताइए। 47 का आपका सही उत्तर हो जाएगा अन्योन्याश्रित, यहाँ पर बी सही है। 48 का रहस्य, रोमांच और वैचित्र का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है। विशिष्ट पर फोकस करना है। कौन सा सही है? वैशिष्ट्य, 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 वैशिष्ट्य। चलिए 48 का बताइए। 48 का कौन सा सही है? आपका 48 का विकल्प नंबर ए सही लग रहा है, वैशिष्ट्य। आगे देखते हैं। सेनापति एक,
सहस्त्र सैनिकों के युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। सहस्त्र 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 49 का आपका सही हो जाएगा दोस्तों। 49 का सी सही है, सहस्त्र ये ऐसे लिखा जाएगा। आगे है परमात्मा की समस्त ब्रह्मांड का रचयिता है। रचयिता को आपको सही बनाना है, रचयिता 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 रचयिता। दोस्तों आपका 50 का हो जाएगा ए, रचयिता ऐसे लिखा जाता है। आगे है उपप्रयुक्त पंक्तियाँ दिनकर की कविता से ली गई है। अब उपप्रयुक्त को सही करना है। उपरयुक्त उपरोक्त उपरयुक्त उपरयुक्त 51 का दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, उपरयुक्त ऐसे लिखा जाता है। आगे है अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है। अब अपराह्न को सही करना है तो क्या होगा, अपराह्न होगा कि अपराह्न होगा कि अपराह्न होगा कि अपराह्न होगा। दोस्तों आपका 52 का सही उत्तर हो जाएगा डी, 52 का डी, अपराह्न ऐसे लिखा जाएगा। 52 का डी सही हो जाएगा। 53 देखिए, मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। अब पारमुखपेक्षी सही है कि परामुखपेक्षी सही है कि परमुखापेक्षी सही है कि प्रमुखपेक्षी सही है। 53 का आप सोचिए और बताइए। 53 का आपका विकल्प नंबर सी सही है, प्रमुखापेक्षी हो जाता है। आगे है 54 का देखिए। 54 में आपको दिया है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा 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 उत्प्रेक्षा। 54 का आप सही बताए। 54 का सही क्या है? 54 का दोस्तों सही हो जाएगा उत्प्रेक्षा, विकल्प नंबर सी सही है 54 का। अब 55 का बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। दौर्बल्य गलत लिखा है, आपको सही लिखना है। दौर्बल्य 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 दौर्बल्य। आपको 55 का सही बताना है। 55 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 55 का दौर्बल्य सी हो जाएगा। आगे है तानसेन महान संगीतज्ञ था। संगीतज्ञ गलत लिखा है, आपको सही छांटना है। संगीतज्ञ 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 संगीतय। आपको 56 का सही बताना है। 56 का दोस्तों हो जाएगा बी, संगीतज्ञ। आगे बच्चों को आगे पढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया जाता है। वजीफ़ा वाजीफ़ा वजीफ़ा वजीफ़ा। दोस्तों आपको 57 का सही उत्तर बताना है। 57 का सही उत्तर हो जाएगा वजीफ़ा, 57 का सी हो जाएगा। 58 का देखिए, प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। संदर्भ गलत लिखा है, आपको सही छांटना है। पहला है संदर्भ, दूसरा है संदर्भ, तीसरा है संदर्भ, चौथा है संदर्भ। 58 का दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 58 का बी संदर्भ ऐसे लिखा जाएगा। आगे देखते हैं आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से होता है। प्रादुर्भाव सही लिखना है तो विकल्प नंबर ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। आपको 59 का बताना है। 59 में आप बताए। 59 का दोस्तों ए सही है, प्रादुर्भाव। अब 60 का देखिए, हिमालय की उतुंग चोटियाँ हमें बुलाती है। उतुंग गलत लिखा है, आपको उतुंग छांटना है। पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है। तो 60 का आपका विकल्प नंबर हो जाएगा दोस्तों 60 का सी हो जाएगा, उतुंग। आगे देखते हैं 61। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। अनुसंधान जो ग्रीन वाला दिया है आपका गलत दिया है, सारे ग्रीन वाले को ही सही करना है। जो भी प्रश्न में आपको ग्रीन दिखेगा उसे ही आपको सुधारना है। अनुसंधान अनुसंधान अनुसाधन अनुसंधान। 61 का आपका सही हो जाएगा दोस्तों डी, अनुसंधान ऐसे लिखा जाएगा। आगे देखते हैं, वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। 62 का अधिवेशन का सही कौन सा है? ए है, बी है, सी है, डी है। दोस्तों
62 का आपका सी हो जाएगा, अधिवेशन। आगे 63 देखिए, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल, चारों विकल्प में से 63 का आपका कौन सा सही लग रहा है? तो दोस्तों 63 का आपका सी हो जाएगा, मंत्रिमंडल। आगे 64 देखते हैं, वह इन तथ्यों से अनभिज्ञ है। अब विकल्प कौन सा सही लग रहा है? ए, बी, सी, डी। 64 के विकल्प का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनभिज्ञ, विकल्प डी सही है। आगे देखते हैं, स्वातंत्र्य संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अब इस संग्राम में आपका कौन सा सही है? ए सही है या बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो दोस्तों आपका जो 65 का है, 65 का विकल्प नंबर बी सही लग रहा है, स्वातंत्र्य, ये आपका बी सही है। आगे देखते हैं, भारतीय समाज पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। इसमें आपका कौन सा सही है पुनरुत्थान में? दोस्तों आपका 66 का बी हो जाएगा, पुनरुत्थान ऐसे लिखा जाएगा। आगे देखते हैं, उनके स्नेह की अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही है। ये अंतरस्थलीय आपको सही करना है, ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है? दोस्तों 67 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प ए, अंतस्थलीय। आगे देखते हैं, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। प्रतिद्वंद्विता जो है 68 का कैसे लिखा जाएगा? ए सही है, बी सही है, सी सही है कि डी सही है? 68 का आपका दोस्तों हो जाएगा बी, 68 का बी सही है, प्रतिद्वंद्विता। आगे है 69, नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। उत्ग्रीव को सही बनाना है। अब बताइए ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? 69 का आपका दोस्तों हो जाएगा, 69 का बी सही है, उद्ग्रीव, ये सही आपका है। आगे है, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। युधिष्ठिर कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? युधिष्ठिर का जो सही होगा वो विकल्प नंबर बी सही है, युधिष्ठिर ऐसे लिखा जाता है। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है, उच्छृंखलता गलत दिया है, 71 का सही करिए, ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है? 71 में दोस्तों आपका हो जाएगा ए, 71 का उच्छृंखलता ऐसे लिखा जाएगा, उच्छृंखलता। आगे सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं सन्नद्ध हो जाना चाहिए। अब सन्नद्ध जो है कैसे लिखा जाएगा? 72 का बताए जल्दी, 72 का विकल्प नंबर आपका ए सही है। आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। 73 में बताए, आयुर्वेदिक, 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 इस तरह से 73 का कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? 73 का आपका बी सही है, आयुर्वेदिक। अब 74 देखते हैं, कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जब नित्य और निमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। निमित्तिक, नैमित्तिक, नेमितिक, निमित्तिक। 74 का आपका विकल्प कौन सा सही है दोस्तों? 74 का बी हो जाएगा, नैमित्तिक। इस तरह से हम अब 75 देखते हैं। दोस्तों आप प्रतिदिन इस तरह से यूपी टेट, सी टेट और अन्य कंपटीशन का भी वीडियो देखते रहिए। मैं अपने कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाती हूँ और टाइम मिलता है तो इस कुछ वीडियो को मैं डाल देती हूँ। मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसलिए क्लास का लाइव वीडियो नहीं डालती हूँ। जैसे ही स्मार्ट बोर्ड मिल जाएगा मैं लाइव वीडियो आपको अपने बच्चों को पढ़ाते हुए डालूँगी। तब तक से आप वीडियो को देखते रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और इस तरह की तैयारी आप अपना जारी रखिए। कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन यूपी टेट और सी टेट का, इसलिए मैं बहुत बेहतर ढंग से आपको पढ़ाती हूँ।
बिल्कुल फालतू का वीडियो नहीं मिलेगा, आपके काम का वीडियो मिलेगा। तो चलिए बताए, दिन व दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। 75 का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 75 का सी हो जाएगा, अप्रत्याशित। अब 76 देखिए, उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है। 76 में श्रुत होगा, श्रुत होगा, स्रोत होगा, स्रोत होगा। दोस्तों 76 का जो हो गया आपका डी सही है, स्रोत ऐसे लिखा जाएगा। 76 का डी सही है। पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। आपका सही उत्तर क्या है? 77 का बताएं। 77 का दंपति ऐसे लिखा जाता है। 77 का दोस्तों बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विक्रमी संवत ईसवी सन से 57 वर्ष आगे रहता है। संवत कैसे लिखा जाएगा? 78 का बताएं। 78 में आपका विकल्प ए सही है। जुकाम जैसा हो गया है, इसलिए थोड़ा सा छींक आ रही है, उसके लिए आपसे मैं क्षमा चाहती हूँ। 79 का बताएं। 79 में आपका कौन सा सही है दोस्तों? 79 का बी हो जाएगा। 79 का बी सही है। 80 देखिए, अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल रहे। 80 का क्या हो जाएगा? 80 का बताएं। आपका 80 में दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डी। 80 का डी हो जाएगा। चिकित्सक ऐसे लिखा जाएगा। चिकित्सक लिख पूछ रहा है आपसे। आगे 81 बताइए। 81 का कौन सा सही लग रहा है? 81 में अपने शुद्ध और अशुद्ध को छाटिए। दोस्तों 81 का जो है संश्लिष्ट जो होता है इस तरह से लिखा जाएगा। ये विकल्प नंबर ए सही लग रहा है। आप बताएं, इसमें आपको मैं छोड़ दे रही हूँ, आपको कौन सा उत्तर सही लग रहा है 81 का कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते हैं किसको किसको सही आ रहा है। इसके बाद 82 देखते हैं, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। 82 का बताएं। 82 का कौन सा सही है? 82 का बी सही है। इसके बाद 83 का बताएं। 83 सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित है। 83 में महात्म्य कैसे लिखा जाएगा? 83 का सही बताएं दोस्तों। 83 का महात्म्य ऐसे होता है। इसके बाद 84 बताएं। शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना जाता है। तो आरोग्य आपको बताना है। 84 का कौन सा सही लग रहा है? 84 का दोस्तों आरोग्य डी सही है। आरोग्य 84 का आपका डी सही है। आगे मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित था। अब शुश्रूषा को सही करना है दोस्तों। 85 का है आपका शुश्रूषा ऐसे लिखता है। डी सही है, आपका विकल्प डी सही है। आपका विकल्प डी सही है 85 का। 86 में लिखे, ज्ञान का भंडार अथाह होता है। ज्ञान जो है ग्रीन वाला उसको सही करना है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये भी मैं कमेंट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी लोगों को ज्ञान लिखने आता होगा। तो ज्ञान का भी कमेंट करके बताएं आपका ज्ञान कौन सा सही है। उम्मीद है कि 99% कैंडिडेट को आता होगा ज्ञान। आगे देखते हैं 87, विज्ञान की देन है विश्लेषण, निर्वैयक्तिकता तथा तटस्थता है। 87 का बताएं। 87 का बी हो जाएगा। निर्वैयक्तिकता ऐसे लिखा जाता है। 88 देखिए, 88 रोगी में उत्कृष्ट जिजीविषा थी। 88 में जिजीविषा को सही करना है। 88 का हो जाएगा दोस्तों जिजीविषा ऐसे लिखा जाता है बी। आगे है, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा? 89 का बताए। 89 का दोस्तों बी हो जाएगा उज्ज्वल।
इसके बाद प्रकारांत से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। 90 का सही बताएं। 90 का दोस्तों कौन सा सही है? प्रकारांतर सही है कि प्रकारांतर सही है? कौन सा सही है दोस्तों? 90 का आपका सही हो जाएगा बी। 91 बताएं। मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त करता है। सामान्य, सम्मान्य, सामान्य, सामान्य। 91 का कौन सा सही लग रहा है दोस्तों? 91 का सम्मान्य। आप इसको कमेंट करके बताएं। 3-4 प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका उत्तर कौन सा है। देखते हैं कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले अपना उत्तर ज़रूर लिखेंगे। इसके बाद 92 देखते हैं। 3 क्वेश्चन मैं आपको दी हूँ, तीनों का कमेंट आप कमेंट बॉक्स में लिख करके सही उत्तर बताएं। आगे 92 है। जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती है। औपचारिकता, औपचारिकता कौन सा सही है? 92 का आपको बताना है। 92 में विकल्प नंबर ए ही सही है, औपचारिकता। आगे 93 देखिए। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर सका। अध्ययन उम्मीद करती हूँ 99% कैंडिडेट को आता ही होगा। अध्ययन का कमेंट करें कि अध्ययन कैसे लिखा जाएगा। 4 क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, चारों का उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर पढ़ने वाले हो तो ज़रूर देना, अगर भुलवाने वाले हो तो मत देना। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि पढ़ने वाले कैंडिडेट देख ही रहे होंगे। इसके बाद 94 है। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य है। आपको अग्रगण्य, अग्रगण्य सही होता है। अग्रगण्य कैसे लिखा जाता है 94 का बताना है। तो अग्रगण्य 94 का दोस्तों बी हो जाएगा। आगे है। देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। अब 95 में व्यक्तिक कैसे लिखा जाएगा ये भी उम्मीद करती हूँ कि सबको आ रहा होगा। जल्द बताए 95 का कौन सा सही है? 95 का विकल्प नंबर ए सही है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अंतर्गन, अति आवश्यक, क्रियान्वयन, अतिरंजित। अब इस चारों में कौन सा शुद्ध है? 3 तो अशुद्ध दिया होगा, एक ही आपको शुद्ध मिलेगा। उस एक शुद्ध को छांटना है कि वो कौन सा शुद्ध है। तो आप छांटिए। अंतर्गन, अति आवश्यक, क्रियान्वयन। इसके बाद आपको शुद्ध कौन सा लग रहा है इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखते हैं कितने कैंडिडेट पढ़ने वाले हैं, ज़रूर उत्तर देंगे। आगे 97 है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ताम्र, उच्चारण, इत्यादि, मुँह। अब इसमें सबसे शुद्ध क्या है? इस चारों में जो विकल्प शुद्ध लग रहा है वो आप बताएं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सबको आता होगा, ताम्र। इसके बाद दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम, संसारिक, स्रोत, कीर्ति। इसमें भी आपको शुद्ध छांटना है। आपको शुद्ध छांटने में आपको उत्तर मिलेगा सी, स्रोत। ऐसे लिखा जाएगा। संसारिक में सांसारिक होता है। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। अब 3 शुद्ध है और 1 अशुद्ध है, उस अशुद्ध को निकालिए। 3 तो आपका सही सही है, 1 निकालिए जो अलग है, गलत दिया है। 99 से कौन सा गलत लग रहा है? 99 का कौन सा गलत है? जो अशुद्ध है। इसका भी देखते हैं उत्तर कौन कौन देता है। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर लिखिए। बहुत सही है कि प्रणाली गलत है कि बल्कि सही है कि उपयोग सही है। अशुद्ध आपको सही तो दिखाई रहा, 3 शुद्ध होगा, 1 अशुद्ध है। उस अशुद्ध को ही आपको छांटना है। उम्मीद करती हूँ कि आ ही रहा होगा सबको। अगर आ रहा हो तो कमेंट करके बताए ज़रूर। आगे देखते हैं 100। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उभ, शुभ, उन्नति, ऊंचाई, उभय। इसमें भी आपको जो अशुद्ध लग रहा है, 3 शुद्ध है और 1 ही अशुद्ध है। उस अशुद्ध को छांटिए और बता के दिखाइए कि कौन सा सही है।
तो 100 का उत्तर हो जाएगा ऊंचाई। ऊंचाई जो है ये आपका अशुद्ध लग रहा है। आगे देखते हैं, सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी में आपका जो होता है, परिवीक्षा सही है कि परीक्षा सही है कि परीक्षा सही है कि परीक्षा सही है। उम्मीद करती हूँ कि सबको ही आता होगा। देखते हैं कितने कैंडिडेट इसका उत्तर देते हैं। मैं सारे इजी वाले क्वेश्चन को आपको छोड़ दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप पक्का उत्तर बताएंगे। आगे देखते हैं 102 शुद्ध शब्द क्या है। संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण में आपको शुद्ध शब्द छांटना है। 102 का क्या होगा सही। देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर देते हैं। इसका उत्तर संपूर्ण, ये वाला सही है। अब देखते हैं 103 सही वर्तनी छाटिए। ज्योत्सना, 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 इसमें आपको 103 में कौन सा सही लग रहा है। ज्योत्सना सही है, आपका विकल्प बी सही है, ज्योत्सना। आगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सुषुप्ति, सुषुप्ति कौन सा सही लग रहा है। ABCD 104 का बताए कौन सा सही है। सुषुप्ति आपका डी सही है। इसके बाद 105 देखते हैं, शुद्ध शब्द कौन सा है। सच्चिदानंद, 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 सचितानंद। सच्चिदानंद में कौन सा सही है। 105 का आपका बी सही है, आपका बी सही है। दोस्तों, इस तरह से 105 वर्तनी वाले शुद्ध शब्दों को देखिए। शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को आपको 4-5 क्वेश्चन मैं छोड़ दी हूँ। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बिल्कुल इजी वाला है। 99% कैंडिडेट को आता ही होगा। अगर नहीं आता हो तो भी कमेंट करें, अगर आ रहा है तो भी कमेंट करके बताएं कि आपको आपका सही उत्तर क्या हुआ। इसी तरह से प्रतिदिन वीडियो देखिए। मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि अब दिन में 2 वीडियो डालूँ। स्कूल चले जाने की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। स्कूल भी जाती हूँ, बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम कम मिलता है। लेकिन उसमें भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर के ज़रूर आऊँगी, आपकी तैयारी करवाती रहूँगी। जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं उनका दिन मंगलमय हो। लाइक करके जाइए। लाइक करने में आपका कुछ नहीं लगता है, एक लाइक के बटन पर उंगली रख देनी है। इस तरह से लाइक करिए और शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।